नमस्कार दोस्तों, आज 10 अगस्त 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज के क्या बाजार चले, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के प्याज के रेट है जी। और दोस्तों आज तो नज़ारा आ गया, जैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं भाई साहब के पास 5 मिनट हो गए खड़ा। आज तो जो पूछते हैं यहाँ पर रेट, और पूछ के रेट इतनी स्पीड दौड़ते हैं कि यहाँ से भाग लेते हैं। ये तो कैमरा चालू करा तब रुको हैं। चलिए जान लेंगे आज का क्या बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ी है, पोजीशन कैसी है। चलिए जानते हैं अश्विनी कुमार सोनू भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया जी भाई साहब, आज तो नज़ारा आ रहा जी। नजारा हमारे तो सब किसानों को मुबारकबाद है। मालिक ने ऐसा दृश्य दिए किसानों को है कि सबको एक तो उत्तम भाव मिल रहा है। हाँ जी, मालिक करे, हम तो कहेंगे हर किसान के घर समृद्धि जाए है? और ये दौड़ते कितनी स्पीड है जी रेट सुन के। रेट सुन के देखो ना, भीड़ देखो ग्राहकों की, कितना ग्राहक खड़ा है? ये सब माल के लिए खड़े, सब 50-50, 40-40 गड्ढे, 30-30 गड्ढे मांग रहे सबके सब है। पर मांग रहे सस्ता भी। वो सस्ता तो हमने देना थोड़ा है, वो तो हमारे हाथ में सस्ता देना या महंगा देना। इनके कहने से तो उन्हें दे देंगे हम कोई। आज गाड़ियाँ कितनी हो रही भाई साहब जी। माल भाजी आज 43 गाड़ी की प्याज की आमदनी है बस। नहीं जी। हाँ जी। अच्छा जी। और 20 गाड़ी परसों कल की खड़ी है और 20 ही गाड़ी का नीचे बैलेंस है। अच्छा जी। 20 गाड़ी जो कल की खड़ी है वो तो आधी आधी गाड़ी है। अच्छा जी। और जो 43 गाड़ी आज आई है उसमें ज्यादातर माल राजस्थान का, वो 10-12 टन के टेम्पू है। अच्छा जी। और मंडी में भी जो नीचे माल पड़ा वो 10-12 हजार कट्टा बैलेंस है, इससे ज्यादा बैलेंस नहीं है मंडी में भी नीचे भी। ठीक है जी। तो माल तो मुश्किल से 60-70 गाड़ी प्याज है ऊपर नीचे मिला के। और देखा जाए जो खुल के बिक्री आ जाए तो एक दिन का भोजन है जी। आज भाजी प्याज खुल के ही बिकेगा। खुल के बिकेगा ना, आज प्याज खुल के बिकेगा। अच्छा जी। शनिवार का दिन है, डबल मंडी है। शनिवार का दिन है, डबल मंडी है। सबको आगे पता है कि आगे छुट्टियां आ जाती हैं, फिर आगे रक्षाबंधन आ रहा है, त्योहार आ रहे हैं सारे 15 अगस्त आ रहे, त्योहार सारे। ये तो वैसे ही त्योहारों का टाइम है। ठीक है जी। परसों नाग पंचमी थी, त्योहारों का टाइम। अब तो त्योहार चालू हो गए धीरे धीरे करके। ठीक है जी। कोई ना कोई एक त्योहार लगा रहेगा, बिक्री बढ़ती जाएगी। हाँ ठीक है। ये तो वैसे ही मौसम ठंडा हो गया, अब तो पकवान बनने का टाइम है। आज कल से क्या मांग रही है? कल से ₹1.5 किलो बाजार बढ़ा हुआ है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। आज प्याज का बाजार समझो। गाड़ी है जी ये पारनेर है। पारनेर का हमारा एक दोस्त है महादेव तोड़कर। आपके पास उधर के माल ज्यादा आते हैं जी। और ये नहीं, मेरे पास सब जगह इलाके आते हैं। अच्छा जी। लेकिन मैं समय के हिसाब से हर इंसान को चलाता हूँ। अच्छा जी। ये हमारा एक व्यापारी है महादेव तोड़कर। अच्छा जी। इसकी फर्म पड़ती है वहाँ पे अपना विनायक, उसकी विघ्नर ट्रेडर्स। कौन सी जगह पे जी है? ये पारनेर में पड़ता है। अच्छा, मंडी है वहाँ पर भी? हाँ, मंडी है पारनेर की। अच्छा। वहाँ पे इनके हमारे संबंधों के करीबन 30-35 साल पुराने। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, बहुत पुराना व्यापारी है। अच्छा। और उसकी गाड़ी है ये वाली, ये अच्छा। प्याज है उसका। अच्छा जी। देखो माल बढ़िया माल भरा हुआ है। अच्छा जी। अच्छा। ये इसमें गोल्टा निकला हुआ है। अच्छा जी। हाँ। तो आज की बात करें जी, ये जो और ये एक गाड़ी ये जो उतरी हुई है, हाँ जी, ये नवासा पड़ता है, नवासा। हाँ, ये भी महाराष्ट्र में ही है जी? हाँ, ये भी महाराष्ट्र में है। नगर अच्छा। के पास में नवासा जगह पड़ती है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। ये वहाँ की है जी। और वो आगे जो प्याज पड़ा है, हाँ जी, वो है आला फाटा का। आला फाटा जी। और ये जो प्याज की गाड़ी है ये उतुर की है। अच्छा जी। हाँ। ये पहले उतरे पड़े जी? ये पहले? हाँ, गाड़ियाँ रोज आ रही है ना, थोड़ा बाजार बढ़ रहा है तो आराम से रोक के व्यापारी का, किसान के 2 पैसे बढ़ाने की कोशिश होती है। अच्छा। आप तो ये समझो कि गाड़ी के पीछे जब ₹1 किलो बढ़ता है, हाँ जी, तो प्याज के अंदर 25,000-30,000 गाड़ी में बढ़ जाते हैं। ठीक है। और जब ₹4 किलो बढ़ जाए तो गाड़ी में 1.25 लाख बढ़ गया। और ₹8 किलो बढ़ जाए तो गाड़ी में 2 लाख बढ़ गए। ठीक है। तो हमारी कोशिश रहती है किसान को, व्यापारी को ज्यादा से ज्यादा दाम मिले। अच्छा, तो इसलिए माल रोक के भी लगाने पड़ते हैं। कुछ कमेंट भी आते हैं कि वहां पर ज्यादा तेजी बन गई जी, दिल्ली में अभी तक इतनी तेजी नहीं बनी। ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह पे बाजार तेज है। ये नहीं कि यहाँ पे तेज है। अच्छा जी। सब जगह पे बाजार तेज है। अच्छा जी। मालिक ने बाजार का दाम सब जगह उत्तम दिया हुआ है। बंगाल जो है वो 40-42 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ जी। 38 से लेकर 42 रुपए किलो बंगाल में भाव है। अच्छा जी। पंजाब बिक रहा है 34 रुपए से लेकर 38-40 रुपए तक। अच्छा जी। दिल्ली भी समझो आप 34, 35, 36, 38 रुपए। अच्छा जी। और साउथ में भी प्याज जो है 34 से 38 बिक रहा है। अच्छा जी। और पीछे जो लोडर मंडियां हैं वो सब 30 से 34 रुपए बिक रही हैं। अच्छा जी। प्याज की बिक्री सब जगह अच्छी है। अभी क्या है कि राजस्थान का जैसे जैसे प्याज कम हुआ है, वैसे वैसे प्याज की बिक्री बढ़ी भी है। और राजस्थान से क्या लोडिंग कम हो पा रही है। अब राजस्थान की लोकल खपत के लिए जो माल है वो अपनी लोकल खपत में जा रहा है, थोड़ा बहुत माल बाहर आ रहा है। ठीक है जी। तो माल लोडिंग कम हो गई है अब सब जगह से।
और माल सारी की सारी गेम जो है एमपी और महाराष्ट्र के हाथ में इस टाइम पे। ठीक है जी। अभी राजस्थान का दबदबा कम हो गया मैदान में, महाराष्ट्र और एमपी का दबदबा ज्यादा हो गया। अच्छा जी। हाँ, और माल भी क्वालिटी भी राणा जी पहले से बहुत अच्छे आ रहे हैं माल अब। अच्छा जी। पहले जो क्वालिटी आ रही थी राणा जी, 1 मिनट चाहूंगा, 1 मिनट फोन। प्याज में बिक्री में सुधार है। अच्छा राणा जी, एक बात और बताता हूँ मैं आपको, क्या होता है 25 से जब 30-35 प्याज बिकता है, हाँ जी, तो प्याज पे 2-3 रुपए किलो खर्चे आते हैं ग्राहक के ले जाने में। तो ग्राहक उस टाइम पे 40 रुपए किलो प्याज बेच रहा था, तो उसको 5-7 रुपए किलो मिल जाते थे। अब प्याज का रेट हो गया यहाँ पे 34 से लेकर 38 रुपए। ठीक है जी। तो इस प्याज के ऊपर यहाँ से ले जाने में 3-4 रुपए खर्चे हैं। 38 वाला माल 42 पड़ता है और 34 वाला माल 38 पड़ता है। अब कोई भी आदमी प्याज का या तो रेट 40 होता है या 50 होता है, 45 कभी नहीं होता। ठीक है जी। कभी 45 रुपए किलो नहीं बिकता प्याज, या तो 40 बिकेगा या 50 बिकेगा। ठीक है। अब 40 का भाव तो परचून में खत्म हो गया है, क्योंकि सस्ता प्याज कोई है नहीं, तो 40 कैसे बेचेगा। ठीक है जी। अब सब प्याज 50 रुपए किलो बिक रहे हैं। हाँ जी। अब 42 का प्याज जब ले जो 38 का बिका वो 42 उसके घर पहुंचा, और जब 50 बिकेगा तो 8-10 रुपए किलो परचून वाले को मजदूरी होती है। ठीक है जी। और परचून वाले को 8-10 रुपए किलो मजदूरी बहुत होती है। ठीक है जी। तो इस वजह से प्याज लेने वाला भी खुश होकर प्याज ले रहा है। ठीक है, मार्केटों में भी ठीक बिक रहा है। हाँ, माल जो 34 बिक रहा है, 35 बिक रहा है, 36 बिक रहा है, 37 बिक रहा है, 38 बिक रहा है, वो क्वालिटी के ऊपर बिक रहा है कि किसकी कैसी क्वालिटी है। ठीक है जी। जैसे ये गोल्टे माल है जी, ये भी 1400 बेची है राणा जी, 35 रुपए किलो बिका है ये 1400 रुपए, 35 रुपए किलो जी। हाँ, इनकी डिमांड ज्यादा है जी। अरे बहुत सब प्याज की डिमांड है इस टाइम पे। अच्छा जी। अच्छा। कल एक बढ़िया चोपड़ा था मोटा, वो 30 रुपए किलो बिका। कहाँ का था जी ये? वो अपना निवासा का। अच्छा जी। लाड़ छोटा ही था, 25 गट्टे का लाड़ था, लेकिन वो चोपड़ा क्वालिटी था, लेकिन थोड़ा मोटा था। मोटा करके वो सप्लाई वाले 30 रुपए किलो में ले गए उसे। ठीक है जी। अभी सब प्याज की बिक्री है राणा जी। प्याज का बाजार अब 34 रुपए से 38 रुपए है। प्याज का बाजार कभी 1 रुपए किलो डाउन जा सकता है, कभी 1 रुपए किलो तेज जा सकता है, लेकिन प्याज में ना तो 5 की मंदी आएगी ना 5 की तेजी आएगी। ठीक है जी। दोनों ही बातें मैं बोल रहा हूँ। अभी उठता, हाँ, रुपए 1.5 रुपए किलो उठ सकता है, रुपया किलो नीचे जा सकता है, इतनी कहानी है प्याज में। यानी जब उठता बाजार होता है, इसमें बेचने में नजारा है। नजारा ना, मालिक ग्राहक को भी रोटी मिलती है, हमें भी रोटी है, व्यापारी को भी रोटी है। अब जिनके पीछे के माल चले हुए हैं 25-30 रुपए के या 22 रुपए की गाड़ियां चली हुई हैं, ये 26-28 की गाड़ी चली हुई, उन सब व्यापारी को 1,50,000 या 1.5 लाख रुपए गाड़ी में मिल रहा है। अच्छा, किसान को भी भरपूर पैसा मिल रहा है इस टाइम पे। जो भी लोडिंग कर रहा है वो भी पैसा कमा रहा है, जो ग्राहक लेके जा रहा है वो भी पैसा कमा रहा है, व्यापारी भी पैसा कमा रहे हैं, और मालिक की तरफ से हमें भी आड़त अच्छी बन रही है। ठीक है। तो ये नहीं है कि किसी को भी नुकसान है इस टाइम पे। इस टाइम एक भी आदमी को प्याज के धंधे में नुकसान नहीं है। ठीक है जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि हर किसान, व्यापारी और ग्राहक को पैसा मिलना, इसमें कोई बुराई नहीं होती। किसी ग्राहक को अच्छा पैसा मिले, किसी किसान को अच्छा पैसा मिले। और जैसे जैसे आगे मौसम ठंड की तरफ जाएगा, बिक्री और बढ़ेगी प्याज की। ठीक है। प्याज तो वैसे ही अगस्त महीने के बाद ही प्याज की बिक्री खुलती है हमेशा। अगस्त महीने के, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 8 महीने जो होते हैं प्याज की अच्छी बिक्री के होते हैं। अच्छा जी। इसमें प्याज की बिक्री 1.5 गुना हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है जी। क्योंकि क्या होता है, जब गर्मी चल रही होती है, जून, जुलाई, अगस्त, मई, ये महीने होते हैं गर्मी के। इन महीनों में, गर्मी के टाइम में आदमी पानी का सेवन ज्यादा करता है। उस टाइम में आदमी पानी का या पानी वाले फ्रूटों का सेवन ज्यादा करता है। ठीक है जी। जैसे जैसे मौसम ठंड की तरफ जाता है, आदमी सारे मसालेदार जो खाने बनते हैं, जो सब्जियां बनती है मसालेदार, उन सब्जियों का सेवन बढ़ता है। ठीक है। जितनी मसालेदार सब्जियों का सेवन बढ़ता है, वो दोनों चीजों का स्वाद 2 ही चीज से आता है। उसमें एक आइटम है प्याज और दूसरी आइटम है लहसुन। ठीक है जी। तो हमेशा इन 8 महीनों में लहसुन और प्याज की सेल जो है वो दुगनी हो जाती है या 1.5 गुना हो जाती है। और वैसे जब होता है तो प्याज की और लहसुन की बिक्री कम रहती है। अगस्त में अब हाँ, डिमांड बढ़ेगी, चढ़ा है, प्याज की बिक्री बढ़ रही है, लहसुन की बिक्री बढ़ रही है। लहसुन में भी 20-25 रुपए भाव बढ़ेगा, प्याज में भी 2-4 रुपए किलो भाव बढ़ेगा। ठीक है जी। मालिक करेगा, सब किसानों को अगर समृद्धि आएगी लहसुन और प्याज दोनों में। ठीक है जी। और आलू का भाव तो शुरुआत से ही अच्छा चल रहा है। आलू का भाव तो कभी कम रहा ही नहीं, मालिक ने बर्बाद। आलू में तो बड़ी बड़ी समस्या फट रही जी मुझे तो। मेरे पास आलू में कोई समझाने वाला नहीं है जी। आलू में क्या है राणा जी, मैं बताऊं, मैंने कहाँ इसका वो सोल्यूशन देखा जी। हाँ। जैसे आपका प्याज है, हाँ, एक छोटा है, मोटा है, गोल्टी है, टेस्ट इसका एक है। राणा जी लहसुन में भी यही चीज एक है बात जी। बता दूं मैं हाँ जी। आपको,
आलू में जो स्टोर का गेम है ना, हाँ जी। उसमें स्टोर मालिकों ने और जो बड़े स्टॉकिस्ट है, गेम उनके हाथ है। बेचारा किसान के हाथ गेम नहीं है? और लोग यहाँ के कुछ आड़ती भी उनके नीचे दबे रहते हैं। अगर किसान अपना माल अच्छा भाव में बेचना चाहता है तो किसान अपना माल खुद लाए, और कोई बेचता नहीं बेचता, हम उसका आलू बिक्री करेंगे। आपका आलू? हाँ जी, हमारा आलू में पड़ा है, हम बिक्री करेंगे उसका आलू, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। हाँ, किसान हमारे पास लाए, बाजार का जो भी भाव होगा उससे 1 रुपए किलो ऊपर बिक्री करेंगे उसका माल। अच्छा जी। हाँ, आलू कोई में चक्कर घबराई एक नहीं पड़ गया ना जी, वो शुगर फ्री का और बिना शुगर आलू में वाले। सब क्वालिटी जैसे 3793 है, शुगर फ्री है, चिप्सोना है, जो भी अपना ये आलू में जो अपना अपना क्या नाम है उसका, ये सूर्या हो गया, सब क्वालिटी आ रही है आलू में। क्वालिटी के हिसाब से भाव है। नीचे में आलू बिक रहा है अपना 1100-1200, ऊपर में बिक रहा है 1500 रुपए। जैसी क्वालिटी है वैसा भाव बिक रहा है आलू। जिस भी किसान को आलू शुगर फ्री बिकता है ज्यादा? बिल्कुल, हर क्वालिटी बिकती है, ऐसा नहीं है। हाँ जी। दिल्ली में चिप्सोना भी बिकता है, सूर्या भी बिकता है, डायमंड भी बिकता है, ऐसा नहीं है। ये आपको बताऊं, ये लोगों ने भ्रम फैला रखा है। ठीक है जी। दिल्ली में हर क्वालिटी बिकती है। दिल्ली में चिप्सोना भी बिकता है, शुगर फ्री भी बिकता है, हर क्वालिटी बिकती है। ठीक है जी। माल की बिक्री दिल्ली में सब तरीके की होती है। अच्छा ये तो लोगों ने हवा बना रखी है, दिल्ली ये बिकता है वो बिकता है। दिल्ली में सब क्वालिटी बिकती है। जैसे प्याज है, हाँ जी, दिल्ली में हर क्वालिटी बिकती है। बेचने वाला आदमी चाहिए, बेचने वाले में जान होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर बेचने वाले में जान आना राणा जी, सब चीज बिकती है, समझ लो बात। ठीक है जी। और बेचने वाले में जान नहीं है तो जितना बढ़िया से बढ़िया प्याज भी दे दो वो मिट्टी करके बेच देगा। ठीक है। अब हमारे यहाँ कुछ अनाड़ी आड़ती हैं, उन्होंने सवेरे को पूना की गाड़ियां 34-35 रुपए में बेच दी। बाजार यहाँ पे बढ़िया माल का 36-38 रुपए है। ठीक है जी। तो बढ़िया माल का जो दाम है वो दाम तो दिलाना पड़ेगा। चलो माल में कोई दिक्कत है, दागी हो रहा है, या माल में कोई गिरी टाइप प्याज है, या माल में 2-4 किलो चोपड़ा है, चलो आपने कम बेच दिया, समझ में आती है। बढ़िया माल जब सुपर है तो सुपर माल तो सुपर ही बिकना चाहिए ना। ठीक है। चाहे वो किसान का हो, चाहे वो किसी का भी बंदे का माल हो। अच्छा, इलाके से मतलब नहीं है। प्याज सुपर राजस्थान का आएगा तो भी यही भाव बिकेगा, प्याज सुपर एमपी का आएगा तो भी यही भाव बिकेगा, और प्याज सुपर नासिक का आएगा तो भी यही भाव बिकेगा, प्याज सुपर पूना का आएगा तो भी ये बिकेगा। ठीक है जी। जो इलाका देख के टीका लगाते हैं या शक्ल देख के टीका लगाते हैं, वो व्यापारी कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा, चाहे वो कोई भी है। ठीक है जी। हमेशा गरीब आदमी कोई आए तो उसको सबसे ज्यादा मान सम्मान दो। कोई किसान आपके माल लेके आ रहा तो उसको उचित दाम दो। जितना किसान को उचित दाम दोगे, या जितना एक आदमी को, हम एक कट्टे वाले को भी वो इज्जत देते हैं जो 500 कट्टा प्याज लेने आता हमारे पास। ठीक है जी। नहीं तो ये बात सबसे पूछ सकते हो, अब ये जितने जने खड़े हैं। इधर आ भाई, इधर आ। अरे इधर आ भाई, हमारी दुकान में इज्जत में फर्क मिलता है? 1 कट्टा या 2 कट्टा लेते हो तो? हाँ भाई, बता, कैमरे में बताओ जी, कैसे इज्जत मान मिलता है? मान कैसा मिलता है तुम्हारे को हमारे पास? भाव में फर्क मिलता है कभी? कभी भाव में फर्क नहीं। हमारी दुकान पे 1 कट्टे वाले को भी वो भाव देते हैं, 500 कट्टे वाले को भी। हम हर आदमी को वही इज्जत मान देते हैं, और ऐसे ही छोटे किसान को भी, बड़े व्यापारी को भी। देखो, जो आ रहा है वो अन्नदाता है। ठीक है जी। चाहे वो माल लेने आ रहा, चाहे माल देने आ रहा, उसकी इज्जत मान करना, उसका सत्कार करना, ये हमारा कर्म है। ठीक है जी। तो किसी भी किसान को या किसी ग्राहक को या किसी व्यापारी को हमारे पास आने में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कई किसानों का फोन आता है, भाजी आप हमारा प्याज बेचोगे क्या? ये बात पूछने की नहीं है। ठीक है जी। हमारे लिए सारे बंदे बराबर है। जो आप अगर 50 कट्टा प्याज लेके आ रहे हो तो भी वही इज्जत है आपके पास, और आप 50 गाड़ी प्याज बेच रहे हो तो भी वही इज्जत है। ठीक है जी। जैसे वो ये उठता बाजार है जी, थोड़ा थोड़ा रोज 54-58 रुपया जैसे है। हाँ, तो इसमें तो सब लोग, सबको थोड़ा थोड़ा हल्का हाथ करना चाहिए, बेचना चाहिए। देखो जी, ये माल में दागी है। अच्छा जी। ये नवासा की गाड़ी है। हाँ जी। ये कल 34 रुपए किलो बिक्री थी। ठीक है जी। हमें लगा कि कल दाम इसका बढ़ सकता है, तो हमने उसकी गाड़ी 1 दिन के लिए मालिक की रोक दी। ठीक है जी। आज मालिक की दया से इसका 1-1.5-2 रुपए भाव बढ़ जाएगा। ठीक है जी। 1-1.5 रुपए का मतलब हो गया, 1.5 रुपए का मतलब होता है 45,000 रुपए गाड़ी पे बढ़ने, और 2 रुपए का मतलब होता है गाड़ी के पीछे 60,000 रुपए बढ़ने। ठीक है जी। यह आड़ती का फर्ज है। किसी किसान को अगर उत्तम दाम मिल सकता है तो उसको उत्तम दाम मिलाए। उसके लिए उसका माल 2-4 घंटे या 2 दिन रोकना भी पड़े तो उसको रोकना चाहिए। ठीक है। और ये मेरा सभी अपनी दिल्ली के आड़ती को नहीं कह रहा, मैं हर
देश के आड़तियों को कह रहा हूँ, आप किसान को सबसे उच्चतम दाव दिलाने की कोशिश करा करिए। ठीक है। अगर सबको रोटी मिलेगी तो आपको अपने आप मिलेगी। हमारे दादाजी एक बात कहते थे, कहते हैं बचे ना बचे त्रकड़ी नचे। कह रहा पैसा बचे ना बचे कांटा चलता रहे। कांटा चलेगा तो ग्राहक को रोटी मिलेगी और व्यापारी को रोटी मिलेगी। जब ग्राहक को रोटी मिल रही है और भरने वाले किसान को रोटी मिल रही है तो आपको अपने आप मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि लेने वाला खाएगा या भरने वाला खाएगा, आपको नहीं मिलेगी, आपको भी मिलेगी। ठीक है जी। लेकिन जब दोनों का पेट भरेगा तो आपका पेट अपने आप भरेगा। ठीक है जी। तो हमेशा ये बात दिमाग में रखो, किसी भी किसान को मार के मत रोटी खाओ, उसको कोशिश करो उच्चतम दाम दिलाओ। कई लोग झूठी सच्ची रिपोर्टें देते हैं मीडिया पे आके, कई लोग झूठी मत रिपोर्टें देते हैं किसानों के लिए या व्यापारियों के लिए। किसी को झूठ सच बोल के धंधा ना करें, ईमानदारी का धंधा करें। ईमानदारी के धंधे में बहुत बरकत है, ठीक है जी। मालिक ने इतनी कृपा करता है ईमानदारी के धंधे में कि जिससे, और मेरे ये किसानों से और व्यापारी से भी कहना है, माल भरो सब जने ईमानदारी का। कई व्यापारियों किसान आगे माल कुछ, पीछे माल कुछ, अगला कुछ, ऐसा काम बिल्कुल मत करा करिए। मान भरो ईमानदारी का, कट्टे से कट्टा मिलना चाहिए हर माल का। हो जाता है जी, इसमें भी दिक्कत? हाँ जी बिल्कुल होता है जी। अच्छा जी। कई लोग ऐसा हेरा फेरी का काम करते हैं, उसमें इनके जैसे गरीब आदमी मारे जाते हैं। परचून वाला जिसके घर में 500 200 700 रुपए में रोटी बननी होती है शाम को, उसने एक कट्टा ले जाके रोटी बनानी होती है। उसका 5 जनों का परिवार या 8 जनों का परिवार उसी एक कट्टे प्याज से रोटी खाता है। ठीक है जी। तो उसकी रोटी के लिए अगर जिस दिन उसकी रोटी नहीं बनती तो उसके मुंह से जो हाय निकलती है वो किसान और व्यापारी ग्राहक आड़ती तीनों को लगती है, यानी बीच में मिक्सिंग आ जाती है। हाँ, तो मेरा ये सभी किसानों से, सभी व्यापारियों से, सभी ग्राहकों से कहना है, हेरा फेरी कोई भी ना करे, ईमानदारी का धंधा करे। मैंने कई बार देखा जब भी प्याज महंगा हुआ है कई लोग हेरा फेरी करते हैं। हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए कभी भी। ठीक है जी। हमने कही एक बार बहुत तेजी की बात थी, कई किसान कट्टों में पत्थर भर के आने लग गए। एक बार तेजी के टाइम में कट्टों में बैंगन भरे देखे हमने, प्याज के बीच में बैंगन मिक्स। देखो मालिक देता है हर इंसान को, लेकिन देता कब है? जब नियत में ईमानदारिता हो। माल भरो ईमानदारी से, मालिक बहुत देगा। आपके माल में इतनी तेजी आएगी जितनी आपने सोची नहीं होगी। ठीक है जी। आपको खूब रोटी मिलेगी। प्याज का भाव कम तो ना और का और बढ़ेगा, 34 से 38 रुपए प्याज बिक रहा है, मालिक चाहेगा 1-2 रुपए 4 रुपए और बढ़ जाएंगे आपके। लेकिन हिम्मत रखो, अच्छे माल को भरो, धीरे धीरे माल को बिक्री करते जाओ। अगर जैसे जैसे माल को बिक्री करोगे वैसे वैसे बाजार थोड़ा थोड़ा बढ़ता मिल जाएगा। ठीक है जी। आज से मान लो किसी महीने में किसी ने पिछले महीने में माल बेचा होगा 30 रुपए में, उससे पिछले महीने में कुछ 26 बेचा होगा, इस महीने में कोई 35-38 बेच जाएगा, उससे अगले महीने मान लो कोई 40-42 बेच जाएगा। उसकी जो एवरेज आएगी वो 35-36 रुपए की आ जाएगी। ठीक है जी। और वो नुकसानी के माल की नुकसानी से भी बच जाएगा, वजन की घाटी से भी बच जाएगा, उसको उच्चतम दाम मिल जाएगा माल का। ठीक है जी। तो माल को थोड़ा थोड़ा करके बिक्री करते जाओ ताकि ज्यादा माल भी ना रुके और माल को बिक्री भी होता जाए। ठीक है जी। प्याज का दाम बहुत अच्छा है, किसी को भी रिपोर्ट लेना चाहे रिपोर्ट ले, किसी को माल मंगाना, माल मंगाने के लिए हमारे नंबर पर फोन करे। कोई भी किसान अगर गाड़ी भरना चाहे गाड़ी भरे। सबको उचित मूल्य दिलाना यह हमारा कर्म है, हमारा काम है। एक कांटे जैसा, ठीक है। एक त्रकड़ी और बाट वाला, जैसे त्रकड़ी और बाट के अंदर त्रकड़ी के दोनों जो कांटे होते हैं बराबर रहते हैं। तो हमारे को ना तो हम ग्राहक को मारना चाहते ना किसान को मारना चाहते। अगर हमारा दोनों तरफ उचित दाम रहेगा तो कभी जिंदगी भर व्यापार की कमी नहीं आएगी। ठीक है जी। तो हमारे पास कोई ये सोचे कि हम उसका माल बाजार से 2 रुपए किलो तेज बेचेंगे, बिल्कुल नहीं बेचेंगे। कोई बोले कि उसे 2 रुपए किलो मंदा बेच देंगे, वो भी नहीं करेंगे। माल हम बाजार के भाव में बिक्री करेंगे। ठीक है जी। कोई ग्राहक ये सोच के है कि हम उसे 2 रुपए किलो मंदा दे देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। बाजार के भाव में काम करेंगे। ठीक है जी। हमारे को एक बात सिखाई थी, कहता न्याय का जो तराजू है ना वो आड़त का धंधा है। न्याय के तराजू के अंदर तराजू हमेशा बीच में रहता है, उसकी सुई हमेशा बीच में रहनी चाहिए। ना तो वो ग्राहक की तरफ झुकनी चाहिए, ना व्यापारी की तरफ, ना किसान की तरफ। ठीक है जी। जिस तरफ भी ज्यादा झुक गई वहीं धंधा फेल हो जाएगा। ठीक है जी। हमारे पास लोग खड़े होते हैं, बाबूजी ये 10 लाख रुपए ले लो, मुझे माल बंदा दे दो, मैं आपको पैसे अभी दे रहा हूँ, आप मुझे 2 रुपए किलो मंदी गाड़ी दे दो। हम कहते हैं भैया पैसा रख अपने पास,
पैसा हमने जब से देखा जब हम पैदा हुए हैं। ठीक है जी। तो पैसा क्या दिखा रहा हमारे को? हम तो जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक माल का भाव सही नहीं मिलेगा। जब माल का सही भाव दाम मिलता है हम माल को छोड़ देते हैं। ठीक है जी। तो बाजार का अच्छा दाम मिलना चाहिए किसान को, बाजार का अच्छा व्यापारी को। ये मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जितने आड़ती इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी देश के, जितने व्यापारी इस देश की वीडियो को देख रहे हैं, जितने ग्राहक, जितने किसान, उचित दाम मिलना चाहिए किसानों को। ठीक है जी। किसानों की हित में काम करिए। किसान के घर पैसा आता है तो पूरा देश समृद्ध होता है, और जब देश समृद्ध होता है तभी डॉलर का रेट गिरेगा और इंडियन करेंसी का रेट बढ़ेगा। ठीक है जी। आज देखो क्या कंपैरिजन है, आज 75 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए और डॉलर 80-85 रुपए का या 90 रुपए का। हमारी रुपया 1 रुपया हमारा, उनके 90 रुपये, हमारे 90 रुपये उनका 1 रुपया। ठीक है जी। अभी तक तो हमारा देश कहाँ का कहाँ पहुँच जाता अगर देश के ऊपर विकास की लेखा में काम किया गया होता तो। ठीक है जी। लेकिन अभी भी मेरा यही कहना है सब लोगों से, देश के विकास में काम कीजिए, हरियाली को महत्व दीजिए, इंडस्ट्रियल्स प्रमोट करिए, फार्मिंग प्रमोट करिए, फार्मर को सुविधा दीजिए। जितनी किसान को सुविधा ज़्यादा दोगे उतना तुम्हारा सबका व्यापार बढ़ेगा। ठीक है जी। किसान तुम्हारे लिए, किसान को ये बताओ कि तुम्हें उत्तम दाम कैसे मिलेगा, उसको तकनीक बताओ, उसको क्वालिटी ऑफ बीज बताओ कि सीड कौन सा लगाए जिससे उसका माल अच्छा बने, प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा निकले। सब चीज़ में किसान की सहायता करी जाए। ठीक है जी। जितनी किसान की सहायता ज़्यादा करी जाएगी उतना व्यापार आगे की तरफ चलेगा। ठीक है जी। ना कि अपने लालच के लिए कि अपनी 1,50,000 गाड़ी पे 2 लाख कमाने के लिए किसान को मार दिया जाए। ऐसा काम कोई भी ना करे। ठीक है जी। जितने ऐसे झूठे लालच करने वाले इस हमारी मंडी में, मैंने ऐसे काम करने वाले कई आड़ती देखे इस 50 साल के अंदर जो आए और चले गए। कई ऐसी व्यापारी देखे जो आए और चले गए। ठीक है जी। धंधा ईमानदारी का चलेगा 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, पीढ़ी बाय पीढ़ी खाएगी बैठ के। ठीक है नहीं, जी। बेईमानी का धंधा एक पीढ़ी में भी नहीं चलता, वो 10-20 साल में बनता है, उसी से टाइम पे खत्म हो जाता है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ ये बात कि हमारा जो प्याज का धंधा हम लोग मैं आज के डेट में कर रहा हूँ, ये हमारे बाप दादा का आशीर्वाद है। ये फर्म हमारी 60-65 साल पहले काम शुरू हुआ था प्याज का, और उन्होंने हमारे को ईमानदारी का धंधा करना सिखाया, जिसकी वजह से आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि हमारे पास प्याज भी आता है मालिक की तरफ से, आलू भी आता है दुकान पे, और लहसन का भी कारोबार है। ठीक है जी। और मालिक की मौज है हमारे ऊपर, आशीर्वाद है उसका, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं ऊपर वाले का कि हमारे किसान भाइयों ने, हमारे व्यापारियों ने, हमारे ग्राहकों ने हमारे को सहयोग दिया। आज भी हमारी दुकान पे 30-40 साल पुराने व्यापारी है, 30-40 साल पुराने ग्राहक है, तो 30-40 साल के किसान चल रहे हैं हमारी दुकान पे। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार जी राणा जी, भाई साहब, नमस्कार एक बार दुकान का एड्रेस, दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज, A271, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। प्याज का फर्म नंबर है 1920 और मोबाइल नंबर है 9999211100 और 981110 37 940। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार जी राणा जी, धन्यवाद, नमस्कार।